अतुलित बलिधाम
वो दानव राज बाणासुर। कल इसकी कथा थी बाणासुर। बाणासुर ने भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना किया, उनकी आराधना किया और उसके बाद बाणासुर भगवान भोलेनाथ जी का गण भी बन गया। भगवान सभी के रक्षक और अपने भक्तों के अधीन सदा ही रहते हैं। भगत के वश में हैं भगवान। तो भक्तों, सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, अब मैं आपको आगे के प्रसंग में कथा में बढ़ रहा हूं। शशि मौली भगवान शिव जी द्वारा दानवराज गजासुर के संहार की कथा सुनाऊंगा। किसकी कथा? गजासुर। गजासुर एक राक्षस है, दानव है। और यह है कौन? गजासुर महिषासुर जो राक्षस था, जिसका अंत मां भगवती ने किया था, उसी महिषासुर का पुत्र गजासुर। और इस प्रकार से जब गजासुर को ये पता लगा कि मेरे पिता को देवताओं ने वध करवा दिया है, मेरे पिताजी का देवताओं से, और इस प्रकार से देवताओं ने षड्यंत्र करके मां भगवती के द्वारा मेरे पिताजी का जब वध करवा दिया है, तो उसने भी बदला लेने के लिए तपस्या आरंभ कर दिया। क्योंकि कहते हैं कोई चीज करने से पहले आपको कुछ तो विचार करना ही पड़ेगा। अब आप कोई आयोजन करने जाओ तो उसकी भी तैयारी करो। शादी ब्याह करते हैं तो भी तैयारी में रहते हैं। मंदिर आना है तो भी पूरी डलिया सजा करके तब निकलते हैं वहाँ से, हमने क्या रखा क्या नहीं। तो इसने भी सोचा जब देवताओं पर चढ़ाई करना ही है तो कुछ तो ताकत इकट्ठी होनी चाहिए, नहीं कैसे पार पड़ेगी। तो गजासुर ने तपस्या करना आरंभ कर दिया, घोर तपस्या किया। और तपस्या करते करते इसके तपस्या का जो प्रभाव है इतना ज़्यादा फैल गया कि सारे जो है देवता घबरा गए। इसकी ज्वाला धधकने लगी, सारे देवता चिंतित हो गए। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, हे पितामह, गजासुर दैत्य इतनी भयंकर तपस्या कर रहा है, उसके तप के प्रभाव से आज ये सभी हम जल रहे हैं। हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, आप हमारी रक्षा करो। गजासुर की तपस्या को सुन करके वे ब्रह्मदेव जी गजासुर के पास पहुंचे और गजासुर को कहा कि हे गजासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो उसने कहा कि हे ब्रह्मदेव, अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे अजय कर दीजिए, मुझे कोई जीत ना सके, मैं सबको हरा दूँ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी से वरदान पा करके ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, जाओ तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। और इस प्रकार से वो गजासुर जब वहाँ से निकला अपने घर पहुँचा। और इस प्रकार से कहते हैं कि जब उसे वरदान मिल गया तो उसे अहंकार आ गया, उसे घमंड आ गया कि अब तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। पता नहीं क्या ये स्वभाव है कि किसी को भी अगर कोई भी पद मिल जाए तो उसमें अभिमान तो आ ही जाता है। तो इस प्रकार से उसको भी जब अभिमान आया तो वो तीनों लोगों सहित देवताओं पर आक्रमण कर दिया कि अपने राज्य का विस्तार करो, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता है। इस प्रकार से वो जब चढ़ाई कर दिया, सारे देवता परेशान हो गए। यहाँ तक कि पृथ्वी पर रहने वाले जो ऋषि मुनि थे वो भी परेशान हो गए। गजासुर जब देवताओं को खूब परेशान कर दिया तो सारे देवता कहाँ पहुँचे? भगवान भोलेनाथ के पास, उनसे आराधना करने लगे। भोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः
ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। जब सारे देवता पहुंचे और भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगे तो मेरे भगवान उतने दयालु हैं कि उसी समय देवताओं से पूछे कि बताओ किस लिए आए हो। तो सारे देवताओं ने बताया कि हे प्रभु, गजासुर के आतंक से, उसकी प्रताड़ना से हम सभी परेशान हो गए हैं। यहाँ तक कि यज्ञ पूजन सब बंद करवा दिया है। हमारी गजासुर से रक्षा करो। इस प्रकार से जब भगवान शंकर जी ने कहा अब चिंता ना करो, देवताओं की प्रार्थना सुन करके मेरे भगवान भोलेनाथ गजासुर का अंत करने के लिए चल पड़े। जब पहुंचे गजासुर के पास, युद्ध होने लगा। भयानक युद्ध हुआ गजासुर का मेरे भोलेनाथ के साथ। अंत में भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल से गजासुर को उठा लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। जब शिव जी ने अपने त्रिशूल पर उठाया तब वो गजासुर राक्षस हाथ जोड़ करके दोनों भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा, क्योंकि अब समझ गया कि मेरा समय अंतिम बिल्कुल आ चुका है। अब तो प्राण बचेंगे ही नहीं। अंतिम में ही क्यों, अगर पहले ही भगवान का नाम लिया जाए तो ऐसा दुख आए क्यों। भक्तों, इस प्रकार से वो कहने लगा, भगवान हे मेरे प्रभु, हे महादेव कल्याणकारी, भक्तों के रक्षा करने वाले, हे भक्त वत्सल, आप तो सबके ईश्वर हैं। आप सबके ईश्वर हैं और देवों के महादेव हैं। हे प्रभु भोलेनाथ, आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों के अधीन भी रहते हैं। इस प्रकार से कहते हैं, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। जब ऐसा कहा गजासुर ने, फिर भी जब भगवान नहीं सुने तो फिर वो भगवान की स्तुति गाने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से वो कहता है, भगवान, हे देवों के देव महादेव, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और मेरे कष्टों का निवारण कर दीजिए। दैत्यराज गजासुर की भक्ति भावना से जो प्रार्थना किया करुण भाव से, मेरे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। मेरे भगवान शंकर जी ने कहा, हे दैत्येंद्र, हे दैत्यराज, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो वरदान चाहो
मुझसे मांग सकते हो। तुम्हारी मनोकामना को मैं अवश्य ही पूरा करूंगा। भगवान शिव जी के वचन को सुनकर के गजासुर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोला कि हे देवाधिदेव महादेव, हे भक्त वत्सल भगवान, यदि आप मेरी आराधना से प्रसन्न हैं तो मेरी विनती को स्वीकार करें। प्रभु, आपने अपने पवित्र त्रिशूल से मेरे शरीर को स्पर्श किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब मेरा शरीर भी पवित्र हो गया है। तो मेरे शरीर का जो चर्म है, ऊपर की जो चमड़ी है, खाल, इसको आप सदा सदा के लिए धारण कर लीजिए। और ये शंकर भगवान की जय। क्या मांग लिया? बहुत सुंदर वरदान मांग लिया। प्रभु, आपका ये त्रिशूल मेरे शरीर को स्पर्श किया, तो मैं यही वरदान चाहता हूँ कि मेरे शरीर का जो चर्म है, ये चमड़ा, इस खाल को उतार करके आप सदा के लिए ओढ़ लीजिए। ये वरदान मांगा गजासुर राक्षस ने। जब ऐसा मांगा और ये कहने लगा कि भगवान, आप सदा मेरी खाल को ही ओढ़ेंगे और आज से आपका एक नाम और भी होगा। आज से आप कृतिवासा के नाम से भी संसार में विख्यात हो जाएंगे। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक दैत्यराज गजासुर को वरदान दिया और कहने लगे, हे गजासुर, तुम्हारे शरीर को आज मेरी प्रिय काशी नगरी में मुक्ति मिलेगी और तुम्हारा यहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी विराजमान हो जाएगा। यहाँ मेरे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होगा। तुम्हारा शरीर जो है ये ज्योतिर्लिंग बन करके यहाँ पर काशी नगरी में स्थापित होगा और इस ज्योतिर्लिंग में मैं सदा के लिए विराजमान रहूंगा और इसका नाम होगा कृतिवासेश्वर ज्योतिर्लिंग। जो है ये संसार में जाना जाएगा। ऐसा प्रभु ने नाम दिया उस ज्योतिर्लिंग का। तो भक्तों, इसके दर्शन करने से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा कहने के बाद भगवान शंकर जी ने उसके चरण को ओढ़ लिया और कृतिवासेश्वर ज्योतिर्लिंग की वहीं पर उसी समय स्थापना कर दिया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए। भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भगवान शिव जी द्वारा किस दैत्य का, जितने भी दैत्य थे सबका उद्धार कर किया मेरे भगवान जी। अब आप इसी क्रम में आगे बढ़ोगे तो एक दैत्य आता है जिसका नाम है दंदुभिनिहार। उसकी कथा बताता हूँ मैं। जब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने महाबली हिरण्याक्ष का वध किया, तब हिरण्याक्ष की माता दिति को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तब देवताओं के घोर शत्रु दंदुभिनिहार ने दिति को अपने साथ मिला लिया और इस प्रकार से उनसे कहा कि देवताओं की ताकत तभी कम किया जा सकता है जब उनकी पूजा करने वाले ब्राह्मणों को ही नष्ट कर दिया जाए। तो ना होगी हवन पूजा, ना होगा पाठ। जब हवन पूजा पाठ नहीं होगा तो ये देवता तो अपने आप ही कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण का काम ही है। वो हर समय यज्ञ कराते हैं, हर समय पूजा कराते हैं। सत्संग भी उनका भगवान का भोजन है, आहार है। हम जितना ही भजन गाते हैं, जितनी कथा करते हैं, वो सब भगवान तो बने होते जाते हैं। आज ये मंदिर है, अगर इस मंदिर में भजन कीर्तन कथाएं सत्संग ना हो तो फिर किस चीज का मंदिर? तो इसलिए उस राक्षस ने ये विचार किया कि चलो ब्राह्मणों को ही पहले धरती से नष्ट कर दो। तो उसने क्या किया, अपने छल से ब्राह्मणों को खाना शुरू कर दिया। अगर कहीं पर कोई ब्राह्मण पूजा पाठ या वैसे मिल जाता कि ये कर्मकांड कराने वाला है, तो उसको वेश बदल करके वो जो है खा लेता था। इस प्रकार से सभी साधु संतों को मार देता। और जब सुबह प्रातः काल जब साधु संत नदी के किनारे स्नान करने जाते, तो वो उस जल के अंदर जलचर जीव बन करके वहाँ से निकलता और उनको खा लेता।
इस प्रकार से ब्राह्मणों का अंत करने लगा वो। एक बार क्या हुआ कि शिवरात्रि का दिन एक ब्राह्मण भगवान शिव जी के मंदिर में पूजा कर रहा था, लेकिन ब्राह्मण भी अपने आप में बहुत ज्ञानी था। उसने जब पूजा करने के लिए बैठा तो अपने पूरे शरीर को अभिमंत्रित कर लिया कि एक रेखा बनाई जाती है कि हमारे इस सीमा परिधि के अंदर कोई भी बाहरी ताकत अंदर प्रवेश ना कर सके। उस ब्राह्मण ने भी ऐसा ही किया था। तो जब भगवान शिव जी के भजन को वो गा रहा था, उनकी पूजा आराधना कर रहा था, तो ये राक्षस वहां भी पहुंच गया। और क्या रूप बना करके पहुंचा? बाघ का रूप। और जब बाघ का रूप बना करके पहुंचा तो उस समय जो है भगवान शंकर जी तैयार थे। जैसे ही ब्राह्मण को पकड़ने के लिए दौड़ा, भगवान शंकर जी ने उसको पकड़ के दबोच लिया अपनी बगल में। बोले शंकर भगवान की जय। जब कस के दबाया भगवान शंकर जी ने उस बाघ को अपने बगल में, तो बाघ जोर से चिल्लाया। जब जोर से आवाज आई तो सारे ब्राह्मण देखने लगे हुआ क्या। देखा तो भगवान के जो शिव जी का शिवलिंग है उनके साथ में वो बाघ भी चिपका हुआ है। सबने कहा ये देखो भगवान भोलेनाथ ने हम लोगों की रक्षा किया है, इस बाघ को भी अपने बगल दबा लिया है। इस प्रकार से सभी देवता और ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगे और उनकी आराधना को सुन करके भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि जो भी यहाँ पर श्रद्धा भाव से मेरे दर्शन को आएगा उसके सभी कष्टों को मैं दूर कर दूंगा। और ये जो मेरा शिवलिंग है आज से संसार में व्याघ्रेश्वर नामक शिवलिंग के नाम से जाना जाएगा। और इस चरित्र को जो सुनता है उसके जीवन के सारे पाप दूर हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब आगे कथा में बढ़ते हैं। तो कौन है? एक है विदल और एक है उत्पल। ये दो दैत्य, ये भी राक्षस है, इनका भी उद्धार हुआ है। तो कहते हैं विदल और उत्पल ये दोनों दैत्य जो है महावीर पराक्रमी, और इनको अपने बल पर अभिमान हो गया और उन्होंने अपने बल से सारे ब्रह्मांड को जीत करके अपने वश में कर लिया। उसके बाद स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दिया। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को अपनी कथा व्यथा जाकर के सुनाई कि ऐसा जो है हुआ है। तो उन्होंने कहा भगवान शिव जी की आराधना करो, उनकी शरण में जाओ तो निश्चय ही तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से सारे देवता भगवान शंकर जी के पास पहुँचे और उनके नामों को गाए। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि हे देवताओं, मैं निश्चय ही तुम्हारा कल्याण करूंगा। भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए सारे देवता अपने धाम को चले गए। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद जी पहुंच गए उन राक्षसों के पास और उनसे कहा कि हे महादैत्यों, पार्वती जी के रूप की जो सुंदरता आपने देखी है, अति सुंदर नारी है संसार में। और उनके रूप की प्रशंसा को सुन करके दैत्यों के मन में भाव आया, उस नारी को मैं लेकर के आऊंगा। और ये दोनों वहां पर चल पड़े जहां पर माँ भगवती पार्वती देवी अपने सखियों के साथ में गेंद खेल रही थी। कंदुक मतलब गेंद। तो इस प्रकार से गेंद अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और आकाश मार्ग से ये दैत्य वहां पर पहुंचे। देवी पार्वती जी के ऊपर जब निगाह पड़ी तो इस प्रकार से महादैत्य शिव गणों का रूप धारण करके माता के पास पहुंच गए। क्या बने? शिवगण का वेश बना लिया। और जब माता के पास पहुंचे तो माँ भगवती भगवान शंकर जी भी वहीं बैठे थे।
शंकर जी ने इशारा कर दिया देवी को कि ये जो है गण नहीं है, ये तो राक्षस आए हैं आपके पास। उसी समय माँ भगवती जब गेंद मार रही थी उधर उधर, और उठा करके माँ भगवती ने गेंद को ऐसा घुमा करके मारा कि एक ही गेंद में दोनों धराशायी हो गए। बोली सच्चे दरबार की जय। वो दोनों राक्षस जब वहां पर मृत्यु को प्राप्त हुए, तो इस प्रकार से तेज वायु के झोंके के फलस्वरूप वो जैसे पेड़ गिर जाता है वैसे ही उनके प्राण उड़ गए। इस प्रकार उत्पल और विदल का अंत करने के पश्चात वो गेंद, जिस गेंद से माता ने मारा था, वो गेंद ही वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गई है। और भगवान शंकर जी ने कहा, देवी इस गेंद से आपने उन राक्षसों का अंत किया है और ये गेंद ही शिवलिंग बन गई है। अब से संसार में ये शिवलिंग कंदुकेश्वर जो है शिवलिंग के नाम से संसार में विख्यात होगा, और जो इनके दर्शन को करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोले शंकर भगवान की जय। तो यहाँ तक आप सभी ने कथा को सुना है। कल के प्रसंग में भगवान भोलेनाथ जी के 5 अवतार, शिव जी के 5 मुख हैं, पंचानन कहा जाता है। तो ये कैसे भगवान शिव जी के 5 मुख बने हैं? शिव जी की अष्टमूर्तियों के विषय में, अरे भगवान शंकर में भोलेनाथ जी कैसे अर्धनारीश्वर रूप में हैं, आधा पुरुष आधा नारी, मतलब शिव और शक्ति दोनों, ये कथाएं कल के प्रसंग में बताई जाएंगी। और आज की कथा भगवान भोलेनाथ की विराम होगी, और अब हम सभी पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनेंगे। बोल विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से राजा दृढ़धनुआ कहने लगे कि हे प्रभु, अब मुझे ये बताओ कि इस मास को कैसे करना चाहिए, इसमें क्या खाना पीना चाहिए। तो उन्होंने खाने पीने वाली बात कल नहीं बताई थी मैंने, आज तो बताएंगे जरूर आपको। तो इस प्रकार से हाँ सारा बताएंगे, चिंता न करो, सारी कथाएं आ रही हैं क्रम से आगे जो है। तो इस प्रकार से कहने लगे, सुनो मैं संक्षेप में सारी बातें बता रहा हूँ। तो कहने लगे कि पवित्र होकर के पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक और दही, और इस प्रकार से जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला ये लेना चाहिए, तथा बिना तेल के पकाए हुए भोजन को करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास के व्रत को करता है उनके लिए बताया गया है, जो इस व्रत को करते हैं। और इस प्रकार से कहते हैं कि लोहे से दूषित, भाव से दूषित, यानी भाव भी सही होना चाहिए, शब्द से दूषित, अपने शब्दों के द्वारा भी गलत ना होइए। शब्द से दूषित हम कब हो जाते हैं? जब किसी के बारे में हम निंदा करते हैं, किसी की बुराई, चुगली करते हैं, तब हम दूषित हो गए, फिर हमारा व्रत खंडित हो गया। इस प्रकार से बताया गया कि ये नहीं होना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में देव यानी देवता, वेद मतलब जो पुराण है हमारे, और ब्राह्मण, गुरु और गौ माता, इनका पूरा सम्मान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करते रहना चाहिए। और कहते हैं कि इस मास में यदि शक्ति ना हो, भाई जो ना व्रत कर सके उनके लिए क्या विधान, यदि शक्ति ना हो तो भैया कहते बिना व्रत के भी फल मिल जाता, बिना व्रत के भी फल मिलेगा, पूजा कीजिए आप। इस प्रकार से कहते हैं कि यदि निराहार न रह सको तो आप जो है दूध भी पी सकते हो, और इस प्रकार से अपनी शक्ति के अनुसार फलाहार भी कर सकते हो। और भगवान वो कहते हैं पुरुषोत्तम मास में एक विशेष बात बताई वाल्मीकि जी ने, याद रखिएगा। भगवान विष्णु जी को तुलसी 11 दल या 1.25 लाख भगवान विष्णु जी को तुलसी चढ़ा दीजिए, आप अनंत अनंत जन्मों के लिए सदा के लिए भगवान के पास चले जाएंगे। ये तुलसी की महिमा बताई। उसके बाद वो बता रहे हैं कि जिसने भी तुलसी चढ़ाया है वो कभी यमराज को नहीं देख सकते, यमराज इसके पास आ ही नहीं सकते हैं।
और फिर कहने लगे, राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में एक बात और आप बताए थे, दीपदान करने की। तो दीपदान की क्या महिमा है? तो कहने लगे, बड़ी प्रसन्न होकर के बताने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वो सत्य प्रतिज्ञा वाला था और इस प्रकार से वो भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त मुनि को देख करके दंडवत प्रणाम किया उसने, राजा ने, और बैठ करके नम्रता के साथ बोला कि हे भगवान, आप मेरे अतिथि हैं और आज मेरा जन्म सफल हो गया जो मेरे घर आपका आगमन हुआ है। और इस प्रकार से ये बताओ कि मैं अब जब मुनिवर आ ही गए हैं तो पूछ लेता हूँ कि ये इतना सुंदर राज्य मुझे कहाँ से मिला, किस कारण से मिला है? तो वो मुनिवर कहने लगे कि मैं तेरे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ कि पूर्व जन्म में तू क्या था, मणिग्रीव नाम से तू जो है रहता था, तेरा नाम था पूर्व जन्म में। तू नास्तिक था, भगवान में कोई भक्ति नहीं करता था, क्रोधी था और इस प्रकार से जो है क्रोधी राजा ने तेरा जो है सारा धन भी छीन लिया और तू दुराचारी था। लेकिन तेरी पत्नी हमेशा सत्यपति व्रता नियम पर चलती थी और एक दिन मणिग्रीव धनुष उठा करके मृग के मांस के लिए सिंहों के पीछे गया और सिंह बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया और वहाँ पर जो है उग्रदेव नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूल करके जो है मूर्छित होकर के उसी वन में गिर पड़े थे। और तेरे मन में ब्राह्मण को देख करके दया आई, तूने उनको उठा करके उनकी खूब सेवा किया। और इस प्रकार से कहते हैं, वो कहने लगे, इस वन में मुझे कौन लेकर के आया? और क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए, पता तो करना चाहिए मेरा काम, ये मेरी सेवा किसने किया है। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं सहित तथा जाति को लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नामक शूद्र हूँ। और इस प्रकार से उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुन करके बड़ी प्रसन्नता के साथ फलाहार कर जल पिया और कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, और जल दुष्ट सिंह व्याघ्रादि जंतुओं ने इस महावन में आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा है और अब जो है मुझको तुमने जीवन दान दिया है, बताओ तुम्हें क्या प्रदान करूँ? मणिग्रीव कहने लगे कि किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रय लिया है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्टों को दूर कर दूंगा। इस प्रकार उनके वचनों को जब पूछा तो वो कहने लगे कि मैं बताऊंगा मैं किस लिए वन में आया हूँ, कल की कथा में बताऊंगा और आज की कथा यहीं पर विराम करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे महादेव शंभो काशी
हरि रखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हर महादेव अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला धारी हो शिवरुणमाला धारी। चंदन मृगमद चंदा केसर तिलक सुगंधा